तो गाइस अगेन आ गए हैं आज एक सवाल का कत्ल करने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जल्दी से सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या है? द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज कोफैक्टर, एक्टिवेटर, कोएंजाइम, प्रोस्टेटिक ग्रुप। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अगर कोई एंजाइम या कोई प्रोटीन अकेले ही काम करने में खुश है तो उसको हम एपो एंजाइम या एपो प्रोटीन कहते हैं। लेकिन सारे एंजाइम्स या प्रोटीन ऐसे ही खुश नहीं होती, उनको किसी नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। तो सारे एंजाइम्स को मिलाकर यानी कि प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं एज अ होलो एंजाइम या होलो प्रोटीन। ठीक है, अब सुनो, ये जो कोफैक्टर है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक इनऑर्गेनिक दूसरा ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को हम एक्टिवेटर कहते हैं, एक्टिवेटर को हम इनऑर्गेनिक आयंस या मेटालिक आयंस कहते हैं। आपने मेटल्स तो सुने होंगे जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। अब इनके आयंस जब बनते हैं तो वो आयंस एज अ ट्रीटमेंट होते हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। जैसे कि आपने एक एंजाइम सुना होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज या अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज। अब ये जो एंजाइम्स हैं, अगर इन एंजाइम्स के साथ जिंक का आयन ना जुड़े तो वो काम करने ही नहीं लगेंगी। ठीक है, तो एक्टिवेटर का होना मस्ट है सर्टेन एंजाइम्स के लिए। अब जो एक्टिवेटर्स होते हैं ये टेम्परली होते हैं। टेम्परली का मतलब ये है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होता है तभी ये बाइंड होती है, वरना हर वक्त ये एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होती। तो इसलिए हम इस वजह से कहते हैं कि जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो टेम्परली होते हैं। अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? ये दो तरह के होते हैं, एक को हम कोएंजाइम कहते हैं, एक को हम एज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं। तो इनमें मेजर अंतर क्या है? मेजर अंतर ये है कि जो कोएंजाइम होते हैं वो टेम्परली बाइंड होते हैं, जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होते हैं वो परमानेंटली बाइंड होते हैं एंजाइम के साथ थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब इन दोनों के एग्जांपल सुनो। जो कोएंजाइम होते हैं वो विटामिन डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि विटामिन से बनते हैं। विटामिन जैसे कि निकोटीन सुना होगा आपने फ्लेविन सुना होगा। तो इनसे जो सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम एज अ ट्रीट करते हैं कोएंजाइम। ठीक है, अब आपने NAD सुना होगा, FAD सुना होगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये विटामिन से बनते हैं तो इनको हम एज अ कोएंजाइम ट्रीट करते हैं। ये एग्जांपल्स हैं कोएंजाइम के। अब प्रोस्टेटिक ग्रुप, आपने मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग इन क्लोरोफिल ये सुना होगा। क्या होता है कि क्लोरोफिल के हेड में जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है क्लोरोफिल का, उसका हेड जो है वो बनता है मैग्नीशियम, उसके सेंटर पे होता है और चारों तरफ उसके पायरोल रिंग्स होती हैं। तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग। तो ये जो पोरफायरिन रिंग है ये एज अ कोफैक्टर काम करता है, एज अ नॉन प्रोटीन पार्ट काम करता है। अगर ये ना हो तो क्लोरोफिल काम करना बंद कर देगा। तो ये एज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है। और दूसरा जो है आपने हीम सुना होगा। हमारे रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन होती है जैसे कि हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट होता है वो एज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप काम करता है। ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्रुप काम करता है। और कुछ एंजाइम्स होती हैं जैसे कि कैटालेज या परऑक्सीडेज, तो उनमें भी जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है वो हीम होता है। ऐसे ही बायोटिन हो गया, फ्लेविन हो गया, कॉपर हो गया, यूबिक्विनोन हो गया, ये सारे जो है वो प्रोस्टेटिक ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए।